हेलो गाइस, न्यूज़मैन 37। दिनेश 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 कार्तिक का नाम अभी खूब चर्चे में है क्योंकि इंडिया व साउथ अफ्रीका के बीच हुई मैच में तहलका जो मचा दिया था। पर दिनेश कार्तिक की लाइफ इतना आसान भी नहीं रहा क्योंकि दिनेश कार्तिक को पत्नी निकिता से मिला था प्यार में धोखा। इनकी प्यार की स्टोरी सुन आप भी रो पड़ोगे। दोस्तों, कहा जाता है लव ट्रायंगल ज़्यादातर जिंदगी को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनेश कार्तिक के साथ भी हुआ था। उनके दोस्त मुरली विजय को उनकी पत्नी निकिता से प्यार हो गया था। मुरली और निकिता के रिलेशनशिप ने कार्तिक की शादीशुदा जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया था। ऐसे में कार्तिक ने खुद को कैसे संभाला था और कैसे स्ट्रेस प्लेयर दीपिका पल्लिकल के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की, आइए इस टॉपिक में आपको गहराई से बताते हैं। कार्तिक के टूटे दिल और दीपिका संग दूसरी प्रेम कहानी के बारे में जानने से पहले जानते हैं दिनेश और निकिता की प्रेम कहानी से लेकर शादी तक का किस्सा। दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा बचपन के दोस्त थे क्योंकि उनके पिता एक दूसरे को जानने के साथ अच्छे दोस्त भी थे। दिनेश और निकिता भी एक साथ बड़े हुए थे और दोनों के बीच प्यार होने लगा था। उनके परिवार वालों ने कपल की दोस्ती को रिश्ते में बदलने का फैसला कर लिया था। दिनेश और निकिता भी एक दूसरे से शादी करने के लिए बेताब थे। दोस्तों, 2007 में जब दिनेश कार्तिक 21 साल के हुए तब उन्होंने निकिता वंजारा से शादी कर ली। इसके बाद दोनों का वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीतने लगा था। दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा 5 साल तक एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लेते रहे। पर धीरे धीरे उनकी शादी जिंदगी में तब अड़चन आनी शुरू हो गई थी जब निकिता की रुचि दिनेश में कम होने लगी थी। इसके पीछे वजह थी मुरली कार्तिक की कपल की शादीशुदा जिंदगी में एंट्री। मुरली कार्तिक के अच्छे दोस्त होने के साथ क्रिकेट में उनके टीम मेंबर भी थे। इसी दोस्ती की बीच निकिता और मुरली कब एक दूसरे को दिल दे बैठे इसकी भनक दिनेश को भी नहीं हुई। दोनों की बढ़ती नजदीकियां कार्तिक और निकिता की शादीशुदा जिंदगी में दरार पैदा करने लगी। 2012 में इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 5 के दौरान दिनेश और मुरली तमिलनाडु की क्रिकेट टीम में एक साथ थे। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के खिलाफ हुए महत्वपूर्ण विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान दिनेश को अपनी पत्नी निकिता का मुरली के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था। दिनेश को अपनी पत्नी निकिता का मुरली के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था। मुरली के साथ निकिता के अफेयर के बारे में जानने के तुरंत बाद दिनेश कार्तिक ने निकिता से अलग होने का फैसला कर लिया था। आगे चलकर साल 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारे का तलाक हो गया था। उस समय निकिता प्रेग्नेंट थी। तलाक के बाद उसी साल निकिता ने अपने बॉयफ्रेंड मुरली विजय से शादी कर ली थी। तब से दिनेश और मुरली दोनों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय दोनों शांति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। निकिता विजय और मुरली विजय की शादीशुदा जिंदगी। साल 2012 में शादी करने के बाद निकिता विजय और मुरली विजय एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताने लगे। कपल के 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी। निकिता 2013 में अपने पहले बेटे नीरव को जन्म दिया था। बाद में उन्होंने एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने ईवा रखा। अक्टूबर 2017 में मुरली और निकिता ने तीसरे बच्चे आरव को जन्म दिया। बच्चे के जन्म की खुशखबरी मुरली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करके दी थी। अपनी पहली पत्नी निकिता वंजारा से तलाक के बाद दिनेश कार्तिक की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार की एंट्री हो गई थी। रिपोर्ट की माने तो पहले दीपिका दिनेश को नहीं पसंद करती थी क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की पब्लिसिटी और फेम उनके करियर को खराब कर देगी। उस समय दीपिका और दिनेश एक ही कोच बसु शंकर के साथ फिटनेस क्लास ले रहे थे। वहाँ उनके दोनों की एक औपचारिक मुलाकात हुई थी। कुछ मुलाकातों के बाद दीपिका की दिनेश के लिए जो भी गलतफहमी थी वह दूर हो गई और दोनों दोस्त बन गए। दीपिका पल्लिकल ने दिनेश कार्तिक के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा था, दरअसल हम पहली बार 5 साल पहले मैराथन में मिले थे। उसके बाद हम जिम में मिले और जहाँ तक मुझे याद है तो मैं उसे बाय कहे बिना प्रैक्टिस के लिए निकल गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे। उनके और दिनेश के बीच बात आगे कैसे बढ़ी। दीपिका ने इस पर कहा, हम जिम में एक दूसरे को जानते थे लेकिन हमारे बीच इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, जैसे कि ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। दीपिका पल्लिकल को दिनेश कार्तिक से प्यार हो गया था क्योंकि उन्हें दिनेश एक अच्छे और
और फैमिली मैन लगने लगे थे। स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने शेयर किया था कि वह कैसे दिनेश के प्यार में पड़ गई थी। उन्होंने कहा था, यह फरवरी 2013 की बात है। उस वक्त मैंने कनाडा में एक टूर्नामेंट जीता था जबकि दिनेश इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। मैं एक सप्ताह के लिए लीड्स इंग्लैंड में ट्रेनिंग के लिए गई थी और वहाँ दिनेश कार्तिक मेरे लिए वहाँ भी आ गए। तब मुझे महसूस होने लगा था कि हर कोई ऐसा नहीं करता। वह मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए देखा करते थे, यहाँ तक कि स्क्रैच में भी हाथ आजमाते थे। जितना मैंने सोचा था उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा बेहतर खेला। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दिनेश कार्तिक ने लंदन में दीपिका पल्लिका को प्रपोज किया था। यह 15 नवंबर 2013 की बात थी जब दिनेश और दीपिका ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में चेन्नई में एक दूसरे के साथ सगाई कर अपने रिश्तों को ऑफिशियल कर दिया था। IANS के साथ एक इंटरव्यू में दीपिका ने अपनी सगाई के बारे में बात की थी। दीपिका ने कहा था, मैं मानती हूँ कि चीज़ें वास्तव में तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन यह हमारे अच्छे के लिए हुआ। हम दोनों का करियर व्यस्त था और सगाई के साथ हम अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देना चाहते थे। दिनेश और दीपिका ने 2 शादियाँ की जिसमें 18 अगस्त 2015 को ईसाई रीति रिवाज से और 20 अगस्त 2015 को एक हिंदू स्टाइल तेलुगु वेडिंग हुई। 28 अक्टूबर 2021 को दीपिका और दिनेश को जुड़वा बच्चे हुए। दोनों ने बच्चों की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। तस्वीर में दिनेश और दीपिका अपनी बेबी बॉय को गोद में लिए नजर आ रहे। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल अपने लाइफ में बहुत खुश हैं। वैसे आपको दिनेश कार्तिक की ये ट्रायंगल लव स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।